हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 से मैट्रिक मॉडल पेपर 2023 से बच्चों संस्कृत का सेट है। बच्चों सेट नंबर 3 है, सेट नंबर 1 2 मैंने पहले ला दिया। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। बच्चों, मैं आपको यही बात कहूँगा, अगर 60 में 60 अंक लाना है तो ये 100 प्रश्न का कलेक्शन आपको पूरा देखना होगा। बच्चों, इसमें आपको ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो सीधा आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि अगर आपको वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपका संस्कृत का 60% बच्चों टेंशन खत्म। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों इस बात का रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा लगातार क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से संबंधित जो है लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो लगातार दिया जा रहा है। हर एक टाइम पे बच्चों वीडियो अपलोड होता जा रहा है, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं बच्चों मॉडल पेपर 2023 से गेस पेपर जो नया निकल के आया मार्केट में, उसी गेस पेपर से मैं तैयारी करवा रहा हूँ। तो उम्मीद है बच्चों आप हमारी बातों को समझेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए समय बर्बाद नहीं करते, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है बच्चों कि प्रश्न 1 से 100 तक दिए गए, 50 वस्तुनिष्ठ है, लेकिन हम 100 को 100 करेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, गुजरात प्रदेश स्थित टंका ग्राम किस जन्म स्थल पे है? एक ऑप्शन डायरेक्ट बोलेंगे, 4 ऑप्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि समय लग जाएगा। समय बचाना है, कम समय ज़्यादा तैयारी करवाना है। तो बच्चों पहला का आंसर राइट आंसर स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। बिन बुलाए कौन आ जाता था? तो बिन बुलाए बच्चों मूर्ख आते थे। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा तीसरा नंबर देखिएगा, मंत्राम भिक्षा याचे यह किसी युक्ति है? तो बच्चों यह जो है आपको शक्र की, सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका जो बच्चों पत्नी थी किसकी? चंद्रादित्य की, ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में जो देवता जो बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है। घर में लगी आग को देखकर कौन पलायमान हो गया? पलायमान मतलब भाग जाना। कौन हो गया बताइए बच्चों? तो छठा नंबर का धूर्त लोग। ठीक है, पलायन हो गए। ठीक है। आगे देखिए, पलायन करके मतलब चले गए वहां से। निरुक्त निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का क्या कार्य है बच्चों? निरुक्त का कार्य जो है वेदार्थ बोध। ठीक है, क्या है? वेदार्थ बोध। बच्चों छठा नंबर जो है एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से फुर्तीले लोग भागे, बट एक बार कर लीजिएगा क्रॉस वेरिफिकेशन। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर क्या है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों। चलिए 9 नंबर देखिएगा, अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा, परमात्मा, पर्वत, हाथी। तो बच्चों अणु से भी छोटा जो है वो है आपका आत्मा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो बच्चों ये जो ग्रंथ लिखा राजशेखर ने लिखा, सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बच्चों पाटलिपुत्र जो है वो आपको गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति जो है मैथिली कवि थे, ए ऑप्शन सही होगा। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाने लगा? तो बच्चों ये जो होने लगा शरद ऋतु में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर देखिएगा, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो नीतिकारों द्वारा शत्रु जो है अलस्य को माना गया है। ठीक है। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम जो था मैत्री था। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि हमारे चैनल के द्वारा लगातार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल ऑब्जेक्टिव वीडियो दिया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें। ठीक है बच्चों। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, 16 नंबर का गार्गी वाचन क्रमवी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, विजांका किस क्लब की कवित्री थी? तो ये जो थी प्रथम की, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखिए 18 नंबर में, गायंती देवाह किल गीतकानी डैश पुरुषाह श्रुतावात पद किस पुराण से किया गया है? तो यह जो किया गया है विष्णु पुराण से, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। भारत में पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो भारत में मुख्य पाठ का मुख्य संदेश देशभक्ति है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर देखिएगा, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ठीक है। आगे देखिए, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान जो है बच्चों किसका? तो किसान, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर, परम तृप्ति किससे मिलती है? परम तृप्ति जो है बच्चों विद्या से मिलती है। ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, नरक के कितने द्वार होते हैं? तो बच्चों नरक के जो द्वार होते हैं 3 होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, कर्मवीर कथा का नायक कौन है? तो कर्मवीर कथा का नायक जो बच्चों राम प्रवेश राम जी हैं। ठीक है। आगे देखिए 25 नंबर, छात्रों का तप क्या है? छात्रों का तप क्या है? छात्रों का तप अध्ययन मतलब पढ़ना। 26 नंबर देखिएगा, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो इनके द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 में की गई। ठीक है। विराजानंद किसके गुरु थे? तो बच्चों विराजानंद गुरु जो है स्वामी दयानंद के थे। स्वामी दयानंद का परिवार किसके उपासक था? तो स्वामी दयानंद जो है बच्चों शिव का उपासक था। बच्चों बिल्कुल देखिए, मेरा वीडियो उन बच्चों को खराब लग रहा होगा जिन बच्चों को हिंदी पढ़ना नहीं आता है, और जो बच्चों बिल्कुल किताब नहीं पढ़े। जो बच्चे थोड़े बहुत भी पढ़े होंगे वो धारा प्रवाह मेरी तरह एकदम करंटली पढ़ते जा रहे होंगे और समझते भी जा रहे होंगे। तो प्लीज़ बच्चों, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और मेरी बातों को समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा समझ चाहिए तो वीडियो को स्लो कर लीजिए या पॉज कर करके देखिए। ठीक है बच्चों।
आगे देखिए 29 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह जो है आपको वाल्मीकि रामायण से संकलित है। ठीक है, कर्ण सदान वीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? तो इसका जो है आपका कर्ण भारम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राष्ट्र के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो राष्ट्र के बीच द्वेष का कारण बच्चों दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बच्चों इनके द्वारा जो है वृहत संहिता जो है ग्रंथ रचना गई है। ठीक है, अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन सी मंत्री थे? तो इनके द्वारा मिथिला में वीरेश्वर मंत्री थे। ठीक है, सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? तो इनका जो कुल ग्रह था बच्चों वो कौन सा महानगर था? तो यह था पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 35 नंबर देखिएगा प्रश्न, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद ने बच्चों किस में की? तो मुंबई में की, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो ये जो माना जाता है बच्चों किसमें? अष्टम में। ठीक है, आगे देखिए 37 नंबर बच्चों, 37 नंबर, एक दूसरे देश को क्या देखकर चलता है? बताइए बच्चों। तो ये शायद बताइए, इजी क्वेश्चन है, बता दीजिएगा आप। तो एक दूसरे जो देश है वो देखकर बच्चों उत्कर्ष देखकर जलता है। ठीक है, आगे देखिए याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते थे? तो वो जो अपनी पत्नी को शिक्षा देते थे आत्म तत्व की। ठीक है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? पटना नगर की पालिका देवी बच्चों पटन देवी थी, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर देखिएगा बच्चों, 40 नंबर क्या है? अलस कथा के रचयिता कौन है? तो अलस कथा के रचयिता जो है बच्चों विद्यापति जी है। ठीक है, अलस शाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो अलस शाला में आग लगने पर जो है 4 लोग बिल्कुल नहीं भागे। ठीक है, आगे देखिए 42 नंबर, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक उनकी माता है, ये ऑप्शन सही होगा। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनावती और ऋषिकाओं के उल्लेख है? तो इनकी जो है वो चतुर्वंशंती है। ठीक है, आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी जो कौन थी बच्चों बताइए? तो उनकी जो पत्नी थी याज्ञवल्क्य की मैत्रेयी थी। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में बच्चों सुलभा का उल्लेख मिलता है। 46 नंबर देखिएगा बच्चों, वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका जो है बच्चों वो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। ठीक है, आगे देखिए भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो यह जो है भगवत पुराण से संकलित है। ठीक है, 48 नंबर देखिएगा, संस्कृत शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? तो संस्कृत शिक्षा का समस्त पद इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न क्यों देखते हैं, गोल गृह में कौन सा समास है? तो गोल गृह में जो समास है बच्चों वो कौन सा समास है बताइए? सॉरी बच्चों माफ करना, 56 नंबर का ये नहीं होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृत शिक्षा। ठीक है, ठीक है बच्चों, शायद बच्चों एक क्वेश्चन मिस्टेक से छूट गया, माफ करना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग उसको दूसरे पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। आगे देखिए द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो ये सॉरी बच्चों, गोल गृह में कौन सा समास है? तो बच्चों गोल गृह में कर्मधारय समास है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 58 नंबर देखिएगा, द्विगु समास का उदाहरण कौन है? तो द्विगु समास का उदाहरण जो है बच्चों पंचवटी उदाहरण है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यतश्च निर्धारण का सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? तो इसका जो उदाहरण है कविषु काव्यवानाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ये उदाहरण। ठीक है, चलिए 60 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, 60 नंबर क्या है? 60 नंबर प्रश्न है कि ग्रामाम उभयतः वृक्षा संति वाक्य के ग्राम पद में द्वितीय विधायक सूत्र कौन है? तो यह जो है कौन है? उभयतः योग द्वितीय, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 61 नंबर देखिएगा, सह सज्जन प्रतीयतः वाक्य में 60 नंबर सॉरी हाँ बच्चों, रिक्त स्थानों में कौन सा पद प्रयुक्त होगा? तो 61 नंबर का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बी ऑप्शन वस्त्रेण। ठीक है, आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, 62 नंबर प्रश्न क्या बोलता है बच्चों कि नमः के अर्थ में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो विभक्ति प्रयुक्त होता है वो चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो यह जो है आकार में आ उपसर्ग है। 64 नंबर देखिएगा, दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुरात्मा में बच्चों दूर जो है उपसर्ग है। अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो इसका जो एक वचन का रूप होगा तिष्ठति, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखिए 66 नंबर है, पास्यामी किस लकार का रूप है? तो पास्यामी जो है बच्चों लिट लकार का रूप है। ठीक है, आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न बच्चों क्या बोल रहा है? 67 नंबर प्रश्न, एक सेकंड बच्चों, और सॉरी बच्चों लगता है मिस्टेक से मुड़ गया, एक मिनट बच्चों, ये हो गया आपका। ठीक है, ये दे देखिए आपका प्रश्न क्या बोलता है बच्चों कि 67 नंबर प्रश्न देखिएगा, 67 नंबर पे थे हम लोग बच्चों। 67 नंबर प्रश्न है आपका कि जाहि किस धातु का रूप है? बताइए बच्चों। तो जाहि जो है आपका, जाहि किस धातु का रूप है? तो बच्चों जाहि जो है आपका हन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर, मात्रम में कौन विभक्ति होती है? तो बच्चों मात्रम में जो विभक्ति होती है वो होती है द्वितीय विभक्ति, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर देखिएगा, नदीसु किस शब्द का रूप है? तो बच्चों नदीसु जो है आपका नदी शब्द का रूप है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर देखिएगा,
कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो इसका जो एक वचन का रूप हो जाएगा साधो। ठीक है, आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, गम प्लस सत्र में कौन सा शब्द बनेगा, तो इसमें जो शब्द बनेगा बच्चों वो कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन गच्छन, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए पठनम में कौन पढ़ते हैं, तो पठनम में बच्चों बी ल्यूट जो पढ़ते हैं। नागरिक में कौन सा तद्धिति पढ़ते हैं, तो बच्चों इसमें जो है तल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र प्लस ई में कौन सा शब्द बनेगा, सिंपल है, इजी क्वेश्चन बच्चों, राष्ट्रीय बनेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर की ओर बढ़ा जाए। 75 नंबर क्या बोलते हैं बच्चों, मुस्का प्लस टाप में कौन सा शब्द बनेगा, तो मुस्का प्लस टाप में जो है मुसिका बनेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर देखिएगा कि श्रीमती में कौन सा स्त्री पढ़ता है, श्रीमती में डी जो है स्त्री पढ़ते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। इंद्राणी में कौन सा स्त्री पढ़ता है, तो इंद्राणी में बच्चों बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी। 78 नंबर देखिएगा बच्चों, 78 नंबर क्या है, लव धातु का लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो इसका जो हो जाएगा बच्चों लवते, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न, भुभा प्रभा भुभा प्रभा सूत्र का उदाहरण क्या है, तो ई जो है इसका राइट आंसर होगा हिमालयत गंगा प्रभावती। ठीक है, आगे देखिए युष्मा कम का मूल शब्द क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका इदम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 81 देखिए, 80 नंबर रामेन स सीता अपि वन गतवती में कौन सा सूत्र है बताइए, तो बच्चों ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सहार्थ तृतीय। ठीक है, 82 नंबर देखिएगा, भारत प्रकृतिया एवं सुंदरम में कौन सा सूत्र है, तो इसमें जो सूत्र बच्चों प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यनम। ठीक है, आगे देखिए जटाभ्य स ताप तापस जायते में कौन सा सूत्र है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इतियम भूत लक्षण है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए उद्गम में कौन सा उपसर्ग है, तो उद्गम में जो उपसर्ग है बच्चों वो आपका उत, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 85 नंबर देखिएगा अनुभवा में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुभवा में जो है अनु उपसर्ग है। आगे देखिए दूर उपसर्ग से बना शब्द क्या है, तो दूर उपसर्ग से बना शब्द दुस्वप्न है, ए ऑप्शन सही होगा। अस्था प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा, तो इसमें जो बनेगा स्थितवा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 88 नंबर देखिए क्री प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा, तो ये जो बनेगा बच्चों डी ऑप्शन कृतवा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। 89 नंबर पे चलते बच्चों, 89 नंबर प्रश्न क्या है, दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, दृश्य प्लस कत्वा से जो शब्द बनेगा दृष्टवा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नवगम, 90 नंबर है, गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे जो बनेगा बच्चों गतवा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए भानु प्लस उदय का संधि करें, तो भानु प्लस उदय का संधि भानुदय, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 92 नंबर देखिएगा लघु प्लस उर्मी का संधि करें, इसका क्या होगा, तो इसका जो संधि हो जाएगा बच्चों सी, लघु उर्मी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वधु प्लस उत्सव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा वधुस्वा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उपकृष्णम में कौन सा समास है बच्चों, तो उपकृष्णम में बच्चों अवयवी समास है। ठीक है, 95 नंबर देखिएगा पीताम्बर में कौन सा समास है बच्चों, तो पीताम्बर में जो समास है वो बहुब्रीहि समास है, बी ऑप्शन से होगा। इतिहरी में कौन सा समास है, तो इतिहरी में बच्चों जो समास है वो कौन सा, तो वो बी ऑप्शन अवयवी भाव समास है। बिना पानी में समास का नाम लिखे, बिना पानी कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, 98 नंबर देखिएगा देर अच्छा में कौन सा समास है, तो देर अच्छा में जो है तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन से होगा। किस शब्द में बी उपसर्ग है, तो बच्चों यह जो है बिहार हमें बी उपसर्ग है। 100 आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न, रमा च चीता च का समस्त पद क्या होगा, तो इसका जो समस्त पद होगा रमा सीते, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बच्चों इस तरीके से सुपर 100 12 से 13 मिनट के अंदर मैंने कंप्लीट करा दिया 100 प्रश्न। उम्मीद है बच्चों आपने वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बच्चों अंत में बनने वाले वीडियो जो बच्चे अंत तक बने हुए हैं उनका जरूर बेनिफिट होगा। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ ग्रामर भी है, ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, बाकी जो बुक पढ़ेंगे तुमको समझ में आ गया। तो बच्चों ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, बिल्कुल जरूर बताएं। और वीडियो पसंद है तो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर लें। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।